मेरा नाम शिवानी है। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई, बस हम दो ही हैं। मेरे मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। मैंने जितना चाहा मुझे पढ़ाया गया। मैंने B.Ed किया है। हमेशा से मुझे टीचर ही बनना था। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपने के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मम्मी पापा जो भी लड़का मेरे लिए देखेंगे वह अच्छा ही होगा, और मुझे पता है कि वह मेरी हाँ ज़रूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारी तय कर दी है। एक लड़का इस रविवार को मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर उसके देखने से पहले ही मेरे पास आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते हैं, फिर ही मुझे किसी की तस्वीर दिखाते हैं। अब आज रविवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसीलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाई नहीं गया। मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को बोला गया। थोड़ी ही देर बाद लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में हूँ, नाश्ते और चाय की प्लेट जमा रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ ही मिनट के बाद मम्मी की आवाज़ आई। मैं बाहर ट्राई लेकर गई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच बोलूं तो लड़का बहुत स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जीन्स में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन में ही हाँ कर दी थी। पर मेरी हाँ से क्या होता है, उसे भी तो मैं पसंद आना चाहिए। फिर घर वालों ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना किया, पर फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। वह बिल्कुल चुप रहा। मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसीलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी। पूछा, आप क्या करते हैं? वह बोला, मेरा नाम तो आपको पता होगा। अगर नहीं भी तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम मयूर है। प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मेरा अपने बारे में बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई, फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। बड़ों में बात हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। पिता ने अपनी तरफ से सब कुछ पता कर लिया था, इसीलिए शादी 1 महीना बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैंने मयूर का नंबर लेकर उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगा कि वह थोड़े शर्मीले हैं, इसीलिए मैंने ही पहला कि करीब 1 महीने हमें बहुत बातें हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है यह मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़कर जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। सुहागरात का दिन आ गया, हेक दिन आ गया। मैं थोड़ी घबराई हुई बैठी हुई थी। बेड पर वह आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की। मयूर ने कुर्ता पहन रखा था। वह थोड़े घबराए हुए थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ। शायद वो भी इसी तरह होंगे। मयूर अब बाथरूम में गए और कुर्ता चेंज करके आए। फिर मयूर आकर बोले कि बहुत थक गई होगी, शायद आज आराम कर लो। मुझे लगा वह भी थके हुए हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी। अगली रात फिर आई और मयूर ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक वह मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि मयूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। अगली रात जब वह बाथरूम से कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टॉक ही दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझे कह सकते हैं। वह बोले, बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल ही जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। मैं खुद ही समझ गई। उसके चेस्ट पर एक लड़की के नाम का टैटू था, रिया। अब मैं चुप हो गई और चुपचाप बैठ के एक साइड पर सो गई।
वह मुझे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वह भी बेड के दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि उसने मुझे यह बात छिपाई। हाँ, हमें काफ़ी समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय तो था कि वह मुझे इस बारे में बता सकते थे। अगली रात वह फिर कमरे में आए और उसके आने के पहले ही मैं बेड के साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरी वहाँ पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहे तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, अब क्या बताओगे? वह बोले कि मैं उसे लड़की से प्यार करता था, लेकिन रिया को हमेशा से ही विदेश में शिफ्ट होना था। इसीलिए जब उसे मौका मिला तो वो वहाँ चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वह बोले, हाँ, मैं चाहता तो यह टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगी। फिर वह चुप हो गए। मैंने बोला, तो तुम मुझे ये बात शादी के पहले भी तो बता सकते थे ना? तो वह बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती, और अगर अभी तुम जाना चाहे तो जा सकती हो। मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था कि कहीं यह फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा, उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे मुझे? वो बोले, वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैंने माफ़ कर दिया? तो वह बोले, तो अब बोल दो। उनकी मासूम शक्ल ने मुझे उसके गले लगने पर मजबूर कर दिया। मुझे सच में बहुत अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, और इसीलिए इन्हें रिया नहीं मिली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।